हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर इन ए फर्म ऑन 1st April 2019. द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट stood at rupees 14 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively. They share profit in the proportion of 7:3:2 respectively. Partners are entitled to interest on capital at the rate 6% per annum and salary to Bhavna at rupees 50,000 per annum and a commission of rupees 3,000 per month to Disha as per the provision of the partnership deed. Bhavna's share of profit excluding interest on capital is guaranteed at not less than 1,70,000. क्वेश्चन ये कह रहा है भावना का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम उसको 1,70,000 भावना को मिलना चाहिए। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट including interest on capital. Disha's share of profit including interest on capital is guaranteed at not less than 1,70,000 per annum. दिशा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करते हुए पर कमीशन को एक्सक्लूडिंग कमीशन को इंक्लूड नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करते हुए 1,50,000 पर एनम होना चाहिए। Any deficiency arising on that account shall be made by Ankur. The profit of the firm for the year ended 31st March 2020 amount to rupees 9,50,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020. इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्टनर हैं, अंकुर, भावना एंड दिशा। भावना और दिशा दोनों को गारंटी अंकुर के द्वारा दी जा रही है। दोनों को गारंटी अंकुर द्वारा दी जा रही है। भावना को यह कहा गया कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा मिनिमम अमाउंट 1,70,000 मिलेगा। अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है पेड बाय अंकुर, और दिशा को यह कहा गया आपका प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 पर एनम होगा। अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है तो डिफरेंस पे बाय अंकुर। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर टोटल 3 पार्टनर हैं। उन 3 पार्टनर में से जो गारंटी दे रहा है वो गारंटी देने वाला अंकुर है। भावना और दिशा बी और डी को गारंटी ए के द्वारा दी जा रही है। अब आपके क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट है आपके 9,50,000 रुपीज। तब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। उसके अंदर हमें प्रॉफिट शो करना है 9,50,000 रुपीज। अब सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, अंकुर, भावना एंड दिशा। कैपिटल ऑफ अंकुर, भावना एंड दिशा 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है 6% पर एनम। ये लिया हमने 14 लाख का 6% 84,000। फिर दे रहा है 6 लाख का 6% 36,000। फिर दे रहा है 4 लाख का 6% 24,000। अब 84,000, 36,000 और 24,000 इनको प्लस करेंगे
तो हमारे पास आएगा 1,44,000। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें सैलरी टू भावना को सैलरी देनी है टू बीच सैलरी टू भावना कह रहा है 50,000 पर एनम। अब इसके बाद में दिशा को कमीशन देना है एंड ए कमीशन 3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो ये आया टू डीज कमीशन। डी का कमीशन 3,000 पर मंथ बोल रहा है। ये 3,000 इंटू 12 किया 36,000। ये हमने पे कर दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है रिमेनिंग अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 7:3:2 अंकुर, भावना एंड दिशा। अब ये आया आपके टू एज कैपिटल, ये लिया हमने प्रॉफिट। अब हमारे पास 9,50,000 का टोटल अमाउंट है, उसमें से हमें 1,44,000, 50,000 और 36,000 लेस करना है। लेस करने पर अमाउंट आता है 7,20,000। ये 7,20,000 का जो अमाउंट आता है वो हमें इन तीनों पार्टनर में 7:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अंकुर, भावना एंड दिशा का P&L रेशियो है 7:3:2। तो 7,20,000 ये अंकुर का शेयर, 7,20,000 7/12 ये अमाउंट आया आपके पास 4,20,000। ये हमने अंकुर का शेयर निकाला। अब हमने लिया टू बीच कैपिटल अकाउंट। ये बी का शेयर लिया, ये बी का प्रॉफिट आया 7,20,000। इसका हमें लेना है 3/12। अमाउंट आया आपके 1,80,000। अब हमने डी का शेयर लिया टू डीज कैपिटल। ये डीज कैपिटल अकाउंट, ये डी का शेयर लिया, ये डी का प्रॉफिट आया 7,20,000 का 2/12 अमाउंट आया 1,20,000। अब यहां पर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है ये हमारे पास 7,20,000 का जो अमाउंट आया वो हमें 7:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी हुई है वो देखिए कि भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। भावना का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। पर हम यहाँ पर भावना को जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो 1,80,000 दे रहे हैं। तो इसमें अंकुर को कोई यहाँ पर डेफिशिएंसी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसका शेयर 1,70,000 बन रहा है और हम पे कितना कर रहे हैं 1,80,000। उसका प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर आ गया। तो बी में किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं आई। अब पहुंचे डी के पास। डी के लिए लिखा हुआ है, डी के लिए दिशा के लिए एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड वो कह रहा है डी के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करते हुए डी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 24,000, डी को प्रॉफिट मिला 1,20,000। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 1,44,000 आता है।
पर हमें उसको मिनिमम देने की बात हुई हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करते हुए मिनिमम आपको 1,50,000 मिलेगा। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डीज प्रॉफिट। तो डीज प्रॉफिट में डी का जो लीगल शेयर आ रहा है, डी का प्रॉफिट आ रहा है, वो आ रहा है 1,20,000। अब इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करना है, कमीशन आपको इंक्लूड नहीं करना है। इनको प्लस करते हैं, अमाउंट आता है 1,44,000, हमें पे करना है 1,50,000। तो जो डिफरेंस आ रहा है 6,000, वो 6,000 जो पे करेगा, गारंटी अंकुर ने दी है, तेज गारंटी के नाम से यहां पर प्लस कर दिया जाएगा। ये 6,000 हमने प्लस कर दिए, ये मिस्टर डी को मिल जाएंगे। डी को ये 6,000 पे करेगा और ए के शेयर में से डीज गारंटी के नाम से आपको लेस करना होगा। तो ये लिखा हमने एड डीज गारंटी, एड एज गारंटी, ये आपके एड एज गारंटी, और ये अमाउंट आया आपके 6,000। और आउटर कॉलम में आ गया 1,26,000। ये वर्किंग नोट इसलिए बनाया क्योंकि अगर वर्किंग नोट नहीं बनाते हैं तो स्टूडेंट तो सीधा यहाँ पे 30,000 प्लस कर देता है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मालूम भी नहीं चलता है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट प्लस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करते हुए 144 हुआ। मिनिमम 150 देने की बात हुई है, इसलिए 6,000 का डिफरेंस एड ए गारंटी के नाम से प्लस कर दिया। और यहां पर हमें लेस करना है डीज गारंटी के नाम से। ये डी गारंटी के नाम से 6,000 आपके माइनस हो जाएंगे। तो मिस्टर ए को अमाउंट मिलेगा 4,14,000 का प्रॉफिट, बी को अमाउंट मिलेगा 1,80,000 का प्रॉफिट, डी को अमाउंट मिलेगा 1,26,000 का प्रॉफिट प्लस 24,000 प्लस करते हो तो 1,50,000 की बात ओके होती है। अब हमें इसकी टोटल लगानी है। ये टोटल आ रही है हमारे 9,50,000 और ये आया आपके 9,50,000।